Welcome to the Chemistry e-learners. Myself is Gauri. हम डी एंड एफ लॉग ये टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने अभी तक केमिनोफोर का थोड़ा पार्ट जो कि हमारे लैब में प्रिपरेशन है वो रिमेनिंग है। बाकी हमने सारा कुछ कर लिया है। ये हमारा डी एंड एफ लॉग का आखिरी लेक्चर होगा। हम रिमेनिंग केमिनोफोर की प्रॉपर्टीज को कवर कर आज के इस लेक्चर में पूरा का पूरा एफ लॉग भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड यस, अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकॉन को भी हिट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ही अच्छा है। एंड उसके बाद आप इसे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलो फिर हम ये डी एंड एफ व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा ही हमारा एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा हम उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये टॉपिक स्टार्ट कर देंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यह अच्छा खासा वेटेज का टॉपिक है आपकी बोर्ड के एग्जाम में। सो आप उसे भी अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो चलो फिर ये डी एंड एफ ब्लॉक को कंप्लीट करते हैं आज हम। तो चलो हेडिंग डाल लो, लैब प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, preparation of KMnO4, preparation of KMnO4 in the lab। अब अगर हम बात करें इन लैब प्रिपरेशन, सबसे पहले हमने KMnO4 किस ओर से ऑब्टेन किया था? MnO2। इसे क्या कहते हैं हम? पायरोसाइट। क्या कहते हैं हम इसे? पायरोसाइट और भी कह देते हैं। उसके बाद इसे MnO2 पर हमने किस किस तरह से एक्शन की है, किस किस तरह से हमने इस पर एक्शन की है, ज़रा वो भी बता देना चाहिए एक बार। यस, क्या क्या किया था हमने इस MnO2 के साथ? हमने इस MnO2 के साथ KOH की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? हमें यहाँ पर K2MnO4 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? K2MnO4। आफ्टर दैट हम इस K2MnO4 या फिर MnO4 2- की रिएक्शन MnO4 2- की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? यस, MnO4 2 की रिएक्शन हम H+ के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं हम यहाँ पर? H+। क्या मिल जाता है आपको यहाँ पर? आपको यहाँ से MnO4- ये प्रोडक्ट मिल जाता है। कुछ अमाउंट में आपको MnO2 भी आपके पास फॉर्म हो जाता है जी। ओके, जब आपके पास MnO4 यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, इसे आप क्या कहते हो? परमैग्नेट आयन कहते हो। क्या कहते हो आप इसे? परमैग्नेट आयन कह देते हो। ओके जी, परमैग्नेट आयन ये किस कलर का है? ये आपके पास पर्पल कलर का आता है। पर्पल या ऐसे कुछ लोग पिंक भी कह देते हैं, डार्क पिंक भी कह देते हैं। ये हो गई आपकी प्रिपरेशन मेथड। उसके बाद हमने क्या देखा था इसमें? कमर्शियल मेथड भी देखी थी। कौन सी मेथड देखी थी जी? कमर्शियल मेथड। ये क्या होती है कमर्शियल मेथड? अगर हम MnO4- सबसे पहले हम क्या करते हैं? MnO2 को किसके साथ फ्यूज करेंगे? KOH के साथ फ्यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ O2 या फिर KNO3 के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। एयर और KNO3 के प्रेजेंस में भी हम इसे कर सकते हैं। या फिर हम इसे क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज विथ O2 कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल आता है? हमारे पास MnO4- फॉर्म हो जाता है। ये हो गई आपकी फर्स्ट मेथड। अगर आप सेकंड मेथड की बात करो तो हम क्या करते हैं? MnO4 2- इसके किसके साथ रिएक्ट करवा देते हैं? हम इसका क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। किस तरह का ऑक्सीडेशन? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हम इसका कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? MnO4- ये हमें मिल जाता है। MnO4-। ये आपका जो KMnO4 है वो भी क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है वो आपका। ओके जी, चलो फिर हम आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। ये हो गई आपकी सारी रिवीजन हमारे पिछले लेक्चर की। ओके जी, ऐसा आप भी क्या करना है? जब आप रिवीजन करते हो तो लेट कर या फिर टीवी चलाते चलाते मत पढ़ना। क्या करना है? रफ
पेपर एंड पेन लेकर इसी तरह से लिखना ताकि आपके दिमाग में एक एक चीज अच्छे से प्रिंट आउट हो जाए। चलो फिर अब बात कर लेते हैं हमारे कमर्शियल मेथड्स। किसकी बात करनी है अब हमें? कमर्शियल मेथड्स की। क्या है कमर्शियल मेथड्स? हमारे पास एक ही कमर्शियल मेथड है। हम क्या करते हैं, Mn2 प्लस को किसके साथ रिएक्ट करते हैं? हम H2OH2 माइनस के साथ रिएक्ट कर हमें क्या मिलता है यहाँ पर? यस, क्या मिल जाता है हमें यहाँ पर? अगर हम इसे Mn2 प्लस इज रिएक्टेड विद H2OH माइनस तो हमें यहाँ पर MnO4 माइनस प्लस S यहाँ इस तरह से हमें, या फिर आप MnO4 माइनस प्लस SO4 इस तरह से हमें यहाँ पर एक कंपाउंड मिल जाता है। SO4 के साथ क्या आता है? -2 का साइन यहाँ पर लग जाता है। ये क्या हो गया हमारी एक प्रिपरेशन मेथड है किसकी? लैब में प्रिपेयर इस तरह से हम इसे कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं KMnO4 के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? स्ट्रक्चर ऑफ द KMnO4। स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4। ओके जी, पहले तो हम किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर देखेंगे। MnO4 माइनस, Mn, ये O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये आपका हो गया MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको क्या देखना है? अगर मैं बात करूं Mn2, Mn या फिर हम क्या कर लेते हैं? ओके, यहाँ पर किसका देखा हमने? MnO4 माइनस। अब क्या करेंगे हम? Mn इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देख लेंगे हम। O ये आपका फर्स्ट, उसके बाद की बात करूँ तो ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये आपका डबल बॉन्ड O। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये जो आपके पास है MnO4 2 माइनस है। क्या डिफरेंस है? MnO4 2 माइनस है, 4 2 माइनस ये आपका स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर क्या है? MnO4 O माइनस है। सिर्फ आपके पास क्या है? MnO4 O माइनस है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ये आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है। अगर आप इसमें इस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी? यस, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास? यहाँ का आपको कलर क्या होगा? इसका पर्पल कलर या फिर डार्क पिंक कलर होगा। यस, यहाँ की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आपके पास? ऑफ कोर्स +6। यहाँ पर क्या होगी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट की? इसकी Mn की। यस 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 यस, फटाफट। अगर कोई +6 कह रहा है तो ये आपकी रॉन्ग है। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 है। देख लो किस तरह से आएगी। ये क्या है? इस पर 4, यानी कि ये निगेटिव है तो -2, ये भी क्या है? निगेटिव है। तो कितनी हो गई? अब इस तरह से ये पूरी हो जाएगी हमारी +7। ओके, कितनी हो जाएगी आपकी? ये +7 होती चली जाएगी। अगर आपको इस तरह से नहीं निकालना आता है MnO4 2 माइनस, इसे आप क्या कर लो? x मान लो, -8, 4 2 जा 8, x -8 इज इक्वल टू -2। ओ ये 1 मिनट, Mn आपका Mn बेटा मांगे कार स्कूटर। ओके, 1 जस्ट मिनट, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। 2 4 जा -8, 6। MnO4 2 माइनस, यहाँ पर एक बार निकाल कर देख लो। MnO4 माइनस ये 8 है, तो आपके यहाँ पर यस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आती है एंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या आती है? +6। यस, जो जिन बच्चों ने +6 कहा है वो राइट है। यहाँ पर क्या आ जाती है आपकी? +7 आ जाती है, अगर आप इस तरह से इसे कैलकुलेट कर लेते हो तो। ओके जी, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। एंड यस, और एक बात बताना भूल गई हूँ मैं कि यहाँ पर आपका कलर कौन सा है? यहाँ पर आपका ये आयन का आपके पास कलर है ग्रीन कलर होता है इसका। क्या कलर है इसका? ग्रीन कलर आपके पास हो जाता है। तो ये सब बारी बातें हो गई आपकी
KMnO4 के लैब प्रिपरेशन के बारे में। एंड जो कुछ भी हमने पिछले लेक्चर में कमर्शियल्स मेथड पढ़ी थी वो भी हमने डिस्कस कर ली है। KMnO4 किस तरह से फॉर्म होता है वो भी हमने वहां पर देख लिया है। ओके जी, इतना सब कुछ क्लियर है आपको? यस, अगर क्लियर है तो लाइक दनादन ठोकते जाओ। लाइक ठोकने में कुछ भी आपकी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो चलो फिर अब बारी है कि जो आपका KMnO4 है वो एसिडिक कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में एंड न्यूट्रल में किस तरह से रिएक्ट हो जाता है। इतना लिख लो फटाफट से। यस, लिख लो। इतना लिख लिया भाई? चलो तो डालो हेडिंग रिएक्शन ऑफ K2MnO4, so reaction of KMnO4 in the acidic medium, in the acidic medium. एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। इसके बाद ये जो डी ब्लॉक है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बचा कुचा क्या रहता है हमारे पास? एफ ब्लॉक। क्या रह जाता है फिर? एफ ब्लॉक। ओके, आई होप आपको अच्छे से बातें समझ आ रही है। मैंने आपको कल की छुट्टी दी थी, उस छुट्टी का आपने बहुत अच्छे से यूज किया होगा, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ। अगर मैं ले लूँ आपकी फर्स्ट कंडीशन Mn2+ इज कन्वर्टिंग इनटू Mn+7, उसके बाद C2O4 2-, ये क्या है? आपका ऑक्सैलिक आयन है। ये आपका किस में कन्वर्ट होता है? ये आपका कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। किस में कन्वर्ट होता है? ये आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाता है जी। ओके, अब ये सॉरी मैंने क्या लिखा है? ओ, Mn7+ इज कन्वर्टेड इनटू Mn2+। यस, ये क्या है आपका? KMnO4 किस कंडीशन में एक्ट हो रहा है? आपका KMnO4 इन एसिडिक कंडीशन। KMnO4 in acidic condition. In which condition? Acidic condition. ये किस में कन्वर्ट हो गया है? CO2 में। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका क्या है? +2 स्टेट है। इसका यहाँ पर क्या आ जाता है? +4, +7, +2। इतना तो क्लियर होगा। अगर आप Fe2+ को Fe2+ को भी KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो तो आपको पास आता है Fe+3। क्या आ जाता है? Fe+3। उसके बाद अगर NO2- को आप NO3- में भी कन्वर्ट करते हो, NO3- में भी कन्वर्ट कर देते हो विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? KMnO4 के प्रेजेंस में। NO3- का नाम क्या है? यस, नाइट्रेट कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? नाइट्रेट। ये क्या है आपका? नाइट्राइड। क्या है ये? नाइट्रेट। ओके, उसके बाद आपके पास रिएक्शन जो फिफ्थ है उसमें आता है आपका I-, दैट इज आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू I2। ये -1 से 0 में जा रहे हैं। ओके, उसके बाद आप S2- को किस में कन्वर्ट कर देते हो? S2- को सल्फर में कन्वर्ट कर देते हो। S2- को सल्फर में। SO3 को किसे? SO3 को आप किस में कन्वर्ट करोगे? SO3 को आप देख लो। यहाँ पर क्या है आपके पास? 6, यानी कि यहाँ पर क्या आ रही है आपकी? 4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ रही है। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर? अगर आप इसे SO4- में कन्वर्ट कर देते हो तो देखो कितना आएगा? 8, यानी कि ये कितना हो गया आपका? 8। तो यहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाती है? +7। ओके, ये हो गए आपके सारे के सारे एसिडिक कंडीशंस के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल्स हो गए जी आपके? ये एसिडिक के। ओके, अगर आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है तो आप किस तरह से लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसे C2O4 के ऑक्सैलिक आयन की मैं आपको रिएक्शन कर दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल KMnO4 + C2O4 2- + H+, it gives, yes, अब KMnO4 is converted into, yes, फर्स्ट तो क्या होगा? CO2 प्लस KMnO4 किस में फॉर्म होगा? यस, KMnO4 किस में हो जाएगा?
Mn2+ में Mn+7, देख लो यहाँ पर +7 है क्या जी, ये क्या आएगा आपका 8, ये क्या आएगा आपका 1, तो ये कितना आएगा आपका Mn7। 7 से कहाँ कन्वर्ट होता है Mn2+, वाटर को निकाल लो इसमें से। यस, आप इसकी रिएक्शन इस तरह से कर सकते हो जी। आप किस भी तरह को इस रिएक्शन के फॉर्मेट में लिख लीजिएगा एंड ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट टू किस ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो रहा है इतना याद रख लीजिएगा, आपका काम तमाम है यहाँ पर। ओके, अब डाल लो हेडिंग न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम। एक्शन ऑफ KMnO4, एक्शन ऑफ KMnO4 इन फ्रेंडली अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में डाल लो आप। चलो तो फिर अब हमारे पास क्या है MnO4 माइनस प्लस, अब हमारे पास यहाँ पर क्या ऐड करना है हमें, अगर हम यहाँ पर I- के साथ इसकी रिएक्शन करें तो क्या देगा हमें Mn2+ प्लस। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी वो किस तरह से होगी, हमारा मीडियम क्या है, हमने यहाँ पर अल्कलाइन या फिर हमने क्या लिया है न्यूट्रल मीडियम लिया है। MnO4 माइनस इज गेट कन्वर्टेड इनटू MnO2 प्लस IO3 माइनस। अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, ये +7 की कंडीशन में है, यहाँ पर -1 की, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4 एंड यहाँ पर क्या है ये +5 है। या +7 to +4 क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन। एंड ये -1 to अगर इसकी बात करो तो आप 5 या 6 यहाँ पर क्या है आपका ऑक्सीडेशन ये हो रहा है। ओके जी, नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास क्या आ जाती है यहाँ पर MnO4 माइनस प्लस, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे आप S2O3 क्या देगा आपको ये, यस थोड़ा सा इमेजिन करना होगा आपको, MnO2 तो देगा ही देगा, S2O3 का कन्वर्जन किस में हो जाएगा SO4 में। अब ये जो रिएक्शन है आपको थोड़ा सा इसे रटना पड़ेगा। ओके, अब जब MnO4 की रिएक्शन आप MnO4 माइनस की रिएक्शन आप Mn2+ के साथ करवा देते हो, किसके साथ Mn2+ के साथ, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाता है MnO2 फॉर्म हो जाता है। ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। ओके, इतना क्लियर है आप सभी को, यस। और एक पॉइंट है, वी डोंट यूज, लिख लीजिएगा, जितना लिखेंगे उतना अच्छे से याद रहेगा। वी डोंट यूज HCl in acidic medium क्यों नहीं यूज करते, अगर हम HCl प्लस KMnO4 ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा HMnO4, या फिर हमारे क्या फॉर्म हो जाएगा, हम सीधे सीधे लिखने की बात करें तो Mn2+ एंड जो भी कुछ Cl2 है वो यहाँ से क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा, यानी कि जो M-1 है ये 0 यानी इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा लिबरेट यहाँ से हो जाएगा। इसी तरह से ये आपका यहाँ पर होता है पूरा का पूरा डी ब्लॉक कंप्लीट। ये जो आपको तीन रिएक्शन ये बताए मैंने आपको, इस रिएक्शन के उतने ही आपको रटने हैं, बाकी आपको कोई भी रिएक्शन रटना है यहाँ पर क्या है मना है जी। ओके, चलो फिर अब हम मूव करते हैं पूरा का पूरा एफ ब्लॉक में क्या करेंगे, हम तो पहले 2 न्यूमोनिक्स देखेंगे, जो कि न्यूमोनिक्स किसी ने फॉर्म किए हैं, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं आपको यहाँ पर वही न्यूमोनिक्स बताने वाली हूँ। यस, ये मैं नहीं कह रही कि मैंने बनाए हैं, यस किसी के बनाए हैं, मुझे गूगल पे अच्छे दिखे इसलिए मैंने वो चूज किए है। अगर आपके पास कोई अच्छा न्यूमोनिक्स हो तो आप मुझे वो भी कमेंट्स में डाल देना, आई विल, वो भी मैं आपका कभी ना कभी ले लूंगी। ओके, चलो लिख लो
उसके बाद आता है आपके पास एफ ब्लॉक। उसके पास क्या आता है आपके पास? एफ ब्लॉक। हम एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं जी? हम एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें भी हम क्या क्या, दो सीरीज है हमारे पास, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स एंड द एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स कहाँ से स्टार्ट होता है? यस, आपको उसका नंबर पता है? 57 या फिर 58 से स्टार्ट हो जाता है। 57 या 58? यस, दोनों में से क्या नंबर है? चलो फिर हम वही देखने वाले हैं। अब पहले हम लैंथेनॉइड की पूरी सीरीज पढ़ लेंगे, कुछ ट्रिक याद कर लेंगे, उसके बाद हम मूव अहेड करते चले जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट मन में ना रखना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। I will solve this your problem. चलो, lanthanoids and the actinoids. Lanthanoids and actinoids. लैंथेनॉइड्स क्या है? सीने पर नदियां प्रेम की, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद क्या क्या है मैंने? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद, तब दिल हुआ, तब दिल हुआ, तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो, और तुम लाजवाब लगते हो। ओके जी, चलो अब इसके हम फुल फॉर्म भी देख ही लेते हैं। क्या क्या इसके फुल फॉर्म है? यस, लिख लिया। क्या कहा मैंने? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद, तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो। सीने पर आपका पहला है, दैट इज द CE। क्या है आपके पास? CE। ओके जी। पर यानी कि PR है। क्या है आपके पास? PR है। ND प्रेम की यानी कि PM। समाई का मीनिंग क्या है? SM। क्या मीनिंग है? SM। यू ही यानी कि आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? Y। क्या लिख सकते हो? यू ही। सॉरी, यू ही का मीनिंग है EU। EU। गदगद GD कैलिडोनियम। उसके बाद तब का मीनिंग क्या है आपके पास? TB है। उसके बाद दिल यानी कि DY है। हुआ HO है। उसके बाद और क्या है? यस, ER। क्या है आपके पास? ER है। उसके बाद का तुम जो आता है वो आपके पास कहा जाता है TM YB एंड लाजवाब लगते हो। एंड उसके बाद जो आपके पास लास्ट है दैट इज द LU। ये आपके पास पूरी की पूरी सीरीज हो चुकी है आपकी लैंथेनॉइड्स के। अब नंबर्स जो है आपके पास 57 से स्टार्ट होती है आपकी लैंथेनॉइड की सीरीज, किसी लैंथेनियम, दैट इज द 57। उसके बाद आप इसे नंबर्स किस तरह से दोगे? यस, नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 58 to 71।
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 एंड 71। लिख लो फिर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ये हो गया आपकी लैंथेनॉइड की सीरीज। अब एक्टिनॉइड्स की भी बात कर ले है। थोड़े पापड़ यूं ही, थोड़े पापड़ यूं ही, यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, आम कम बिकेंगे, थोड़े पापड़ यूं ही नापो, आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ। क्या कहा है हमने? थोड़े पापड़ यूं ही नापो, थोड़े पापड़, TH, पापड़ का मीनिंग क्या होता है? थोड़े पापड़, यानी कि PD है आपके पास। क्या है आपके पास? PD। उसके बाद आता है आपके पास यूरेनियम। नापो का मीनिंग क्या है? NU। नापो का मीनिंग क्या है? NP। आम का मीनिंग क्या आता है? AM। कम, CM। बिकेंगे का मीनिंग क्या है? BK, CF। उसके बाद आपके पास आ जाता है दैट इज द, यस। मे का मीनिंग क्या है? मे का मीनिंग आता है आपके पास S से, ये एक ही है। एंड S का मीनिंग क्या है? ES, फरमाओ, FM, MD, नूडल्स ND, या फिर NA लिख लो। एंड लाओ का मीनिंग है LR, लॉरेंशियम। ये हो गई आपकी एक्टिनॉइड्स की सीरीज। अब ये कहाँ से स्टार्ट होती है एक्टिनॉइड की सीरीज? 89 से। कहाँ से? 89, यानी कि 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 111, 112। Yes, 89. Just a minute. Oh, sorry. आपके पास क्या है? एक्टिनम भी है 89। ओके, जस्ट अ मिनट। थोरियम से आपके पास 90, 91, 92, 93, 94, NP, AM 90, थोरियम, यूरेनियम 92, NP 93, AM 94, CM 95, 96, 97, 99, 100, 101 and 102. Correct, 102. This is the whole series of your actinoids and lanthanoids. Just a minute, अपना नोट डाउन करते चले जाओ। ओके, ये लेक्चर मैं बहुत बड़ा नहीं करना चाहूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज कल कर लेंगे एंड कल नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। चलो फिर नोट डाउन कर लेते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है। सो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।